वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से शैक्षिक संचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कला क्या होती है। कला शब्द कल धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ होता है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करता हो। कला ना ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, बल्कि जिसके द्वारा हमारी आत्मा परम आनंद का अनुभव करती है वही कला है। जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार कलाकृतियों के द्वारा भी कलाकार अपने मन के जो विचार होते हैं उसको संप्रेषित करता है। वस्तुतः कला चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो, भावनाओं की अभिव्यक्ति ही मूल भूमिका निर्वाह करती है। कला सृष्टि में उपलब्ध वस्तुओं की अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, सौंदर्यबोध, चिंतन, नवीनता और कलाकारों के आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति है। कला का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। उसकी व्यापकता के आधार पर इसके वर्गीकरण पर अनेक मत हैं तथा इसके अध्ययन अलग अलग करना संभव नहीं है। अतः अध्ययन में सरलता के लिए कला का वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। कला का वर्गीकरण इस प्रकार से है जैसे कि दृश्य कला और प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला क्या होती है? प्रदर्शन कला उन सभी कलात्मक अभिव्यक्तियों को कहा जाता है जो कि मंच पर प्रदर्शन के लिए बनाई जाती हैं, मुख्य रूप से थिएटर, नृत्य बल्कि संगीत भी। प्रदर्शन कला के मूल रूप से तीन आवश्यक तथा अविभाज्य तत्व होते हैं। पहला है जो कि प्रदर्शन है, दूसरा मंच, तीसरा दर्शक। मंच इसमें सबसे विशेष होता है। कलात्मक प्रदर्शन के लिए बनाई गई जगह मंच होती है। यह सड़क पर भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कक्ष में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्लासरूम में भी हो सकता है। जैसे कि नाटक, प्रदर्शन कलाओं में सबसे पहला नाटक है। नाटक शब्द ड्रामा एक ग्रीक शब्द ड्रॉन से लिया गया है जिसका अर्थ है करना या फिर कार्य करना। अरस्तु ने इसे मानवीय क्रिया की नकल के रूप में परिभाषित किया था। यह परिभाषा नाटक की मुख्य रूप से मानवीय क्रिया की नकल के रूप में ही व्याख्या करती है। यह परिभाषा जो है वो द्वंद्व पैदा करती है। इस प्रकार नाटक आमतौर पर एक लिखित सामग्री होती है जिसे प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इसमें एक थिएटर, एक अभिनेता और एक दर्शक नहीं, मतलब कई सारे दर्शक सम्मिलित होते हैं। मैंने सभी चैप्टरों से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो कि मतलब ऑल सिलेबस का ही है, लेकिन मैंने उसमें केवल और केवल की पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको वो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। अगला है हमारा रंगमंच। रंगमंच एक दर्शक या फिर श्रोता के सामने अभिनेताओं के माध्यम से कहानियों, स्थितियों और मानवीय संघर्षों का प्रतिनिधित्व करने की कला है और इसके मूल तत्व पाठ, दिशा, अभिनय हैं और दृश्य हैं। नृत्य एक लयबद्ध शारीरिक आंदोलन के माध्यम से आमतौर पर संगीत, भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों, अवधारणाओं और कहानियों के साथ व्यक्त करने की एक कला होती है। नृत्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एक शास्त्रीय नृत्य होता है, दूसरी ओर हम देखते हैं लोक नृत्य होते हैं जो कि प्रत्येक क्षेत्र और संस्कृति की अपनी अलग अलग पहचान होते हैं। अगला है हमारा म्यूज़िकल शो यानी हम इसको संगीत भी बोल सकते हैं। संगीत राग, सामंजस्य और लय के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार
ध्वनियों और मौन के समुच्चय को समायोजित और व्यवस्थित करने की एक कला होती है, जो कि श्रोता की भावनाओं को और संवेदनाओं को प्रसारित करती है और उन्हें एक सौंदर्य अनुभव प्रदान करती है। अगला हमारा है दृश्य कला। दृश्य कला एक कला का वह रूप है जो कि मुख्यतः दृश्य प्रकृति, यानी इसको केवल दर्शाया जा सकता है, प्रकृति की होती है, जैसे कि रेखा चित्र, ड्राइंग जिसे हम चित्रकला कहते हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र आदि हस्तकलाएं जो होती हैं शामिल मानी जाती हैं। चित्रकला क्या होती है? चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय में भी जब कोई भाषा नहीं हुआ करती तो चित्र के माध्यम से संचार किया जाता था। चित्रकला को संप्रेषण के माध्यम माना जाता है। जब कोई भाषा भी विकसित नहीं हुई थी तो आज जो भीमबेटका की गुफा में प्राप्त चित्र हैं अपनी कला की कहानी को बयां करते हैं, मतलब कला के माध्यम से कहानी को बयां करते हैं। और चित्रकला के माध्यम से किसी विषय वस्तु को आसानी से संप्रेषित, यानी कि उसको पहचाना जा सकता है, उससे संप्रेषित किया जा सकता है। मूर्तिकला कला का वह रूप है जो कि त्रिविमीय होती है और यह कठोर चित्रविमय होती है ना। और ये कठोर पदार्थों जैसे कि पत्थर, प्लास्टिक, इस पे करी जा सकती है ना, प्लास्टिक आदि से बनाए जा सकते हैं। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है। अगला है वास्तुकला। वास्तुकला में हम सब अपने आसपास कोई ना कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किला, मकबरा आदि देखते हैं। अगर नहीं तो फिर हमने इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला से कौन परिचित नहीं है? यह तो सबने देख रखा है। यह सब अपने समय के इतिहास का वर्णन स्वयं करते हैं, अर्थात यह एक स्रोत है जो कि विभिन्न प्रकार की जानकारी को संप्रेषित करता है। अगला है हमारा कला शिक्षा का महत्व, यानी जो हमारी प्रदर्शन कला है, दृश्य कला है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है? क्योंकि हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में यही पूछा जाएगा कि इसका शिक्षा में क्या रोल है, यानी इसका शिक्षा में क्या महत्व है। जैसे कि कला में शिक्षा समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। कला में शिक्षा समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है क्योंकि यह बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करके उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करती है। प्रदर्शन और दृश्य कला शिक्षा प्रदान करने की कुछ आवश्यकताएं और महत्व नीचे सूचीबद्ध है। जैसे कि यह सीखने की शैली में विविधता लाती है, यानी सीखने की शैली और क्षमता में विविधता लाती है। कला के माध्यम से सीखना और कला को सीखना दोनों अधिगम के वैकल्पिक तरीके हैं, तरीकों को बढ़ावा देते हैं और दृश्य कला में छात्र को अद्वितीय और व्यक्तिगत तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन कला में जहाँ सहयोगी और सामूहिक कार्य का प्रदर्शन किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण और अधिगम के सहायक और समावेशी व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है हमारा सौंदर्यवादी स्वभाव विकसित करता है, यानी कला के माध्यम से सौंदर्यवादी स्वभाव विकसित होता है छात्र के अंदर, व्यक्ति के अंदर। कलाओं को समझने और अभ्यास करने से युवा मन सौंदर्य शास्त्र के बारे में जागरूक हो जाता है, इसे अपने कार्यों में आत्मसात कर लेता है और इस प्रकार सौंदर्य संवेदनशीलता और स्वभाव विकसित करने के लिए आसपास के जीवन में संबंध बनाने की कोशिश करता है। अगला है सांस्कृतिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है,
यानी कला के माध्यम से हम अपने देश की संस्कृति, अपने राज्य की संस्कृति को विकसित करते हैं। यानी कला संस्कृति को दर्शाती है। विभिन्न कला रूप विभिन्न लोगों, स्थानों और संदर्भों की संस्कृतियों का एक झरोखा होती है। कला के संपर्क में आने से उन्हें कला रूपों के माध्यम से जीवन और संस्कृति के विविध चित्रमाला का अनुभव कराने में मदद मिलती है। अगला है समस्या समाधान कौशल विकसित करती है। यानी कि सृजनात्मकता कला का प्रमुख तत्व होने के कारण बच्चों को अधिक रचनात्मक रूप से मुखर होने, सोचने और व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह क्षमता युवाओं को नए दृष्टिकोण विकसित करने और रचनात्मक तरीके से समस्याओं के समाधान को समझने में मदद करती है। प्रभावी संचार विकसित करने में मदद करती है ना। मतलब कला के माध्यम से एक प्रभावी संचार हो सकता है, यानी जो कि अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी, मतलब बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो पढ़ के समझ नहीं आते, लेकिन दृश्यों के माध्यम से हम उसे समझ पाते हैं। जैसे कि कला संचार का एक तरीका है, प्रभावी तरीका है, और यह विभिन्न माध्यमों, प्रदर्शन या फिर अभिव्यक्ति के दृश्य माध्यमों के माध्यम से विचारों, भावनाओं और अवधारणाओं को व्यक्त करता है। केवल एक प्रभावी संचार दर्शकों तक पहुंचता है और कला के उद्देश्य को पूरा करता है, अन्यथा संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इस प्रकार प्रभावी संचार कला का एक महत्वपूर्ण घटक है। आत्म अनुशासन और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए आत्म अनुशासन की पर्याप्त मात्रा सर्वोपरि है कि कला का एक काम बनाने में किसी व्यक्ति के सभी संकायों को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों कार्यों में यह कला उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किसी की ताकत और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी की ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों को समझने में, स्वयं को प्रतिबिंबित करने और मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, कोई ताकत है, उसको पहचानने में मदद करता है। अगला है आत्म छवि को विकसित करता है। यानी हमारी एक अलग छवि प्रदर्शित करता है। यानी कि एक चित्रकार के रूप में हमारी पहचान होती है, एक कलाकार के रूप में हमारी पहचान होती है। यानी हमारी एक आत्म छवि को विकसित कर रहा होता है ये। यानी कि गतिज कलाएं, मतलब जो कला को हम बार बार करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं जिनका, जैसे कि एक संगीत मतलब गाने वाला सुन सकते हैं हम, सिंगर, वो अपना गाना बार बार गाता रहता है, इसका मतलब है उसका एक आत्म छवि विकसित हो सकती है। हम उसको उसके नाम से, उसकी पहचान से जानते हैं। जैसे गतिज कलाओं का अभ्यास करने से एक फिट शरीर में एक फिट दिमाग सुनिश्चित होता है। जैसे रंगमंच और नृत्य जैसी कलाओं में बच्चे को पूर्व अभ्यास और प्रदर्शन के दौरान शारीरिक दिनचर्या और आत्म प्रेक्षण में शामिल किया जाता है। इससे वे एक स्वस्थ आत्म छवि बनाए रखने में सक्षम होता है। यानी कि उसका डेली रूटीन होता है। अगला है करियर विकल्प के रूप में कला शिक्षा युवाओं को आजीविका कौशल के साथ प्रदर्शन या फिर दृश्य कला और संबंधित क्षेत्रों में करियर विकल्प रखने के लिए भी सशक्त बनाती है। कला से संबंधित करियर में आवश्यक कौशल के बारे में जागरूकता और विभिन्न प्रकार के कलाकार क्या उत्पादन करते हैं, इनका ज्ञान उन्हें कला में व्यवसायों की विविधता के बारे में सूचित करता है। यानी कला जो है वो हम इसको अपने भविष्य में हम इसे करियर विकल्प के रूप में भी चुन सकते हैं। यदि कोई चित्रकार है, वो बहुत अच्छी चित्रकारी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आगे चल के एक बड़ा ही आर्टिस्ट बन सकता है। कोई मतलब कोई अच्छा नृत्य करता है, कोई अच्छा गीत गाता है, आगे चल के बड़ा एक सिंगर बन सकता है, एक बड़ी नर्तकी बन सकता है।
इस तरीके से मतलब करियर विकल्प के रूप में होती है कला। ये कुछ प्रश्न हैं जो कि मैंने किसी प्रश्न पत्र से ही लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदर्शन कला द्वारा शैक्षिक संचार की चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले प्रदर्शन कला के बारे में बताएंगे, फिर उसके जो माध्यम बताए गए थे जैसे नाटक, नृत्य, संगीत और भी जितने हमारे प्रदर्शन कला हैं उसमें से कुछ 4-5 को लेंगे। और फिर शैक्षिक संचार की चर्चा, इसका मतलब इसमें है कि कला का शिक्षा में अपना महत्व जो है हमारा, है ना, यही पूछना चाह रहा है कि शिक्षा संचार में मतलब क्या भूमिका है, ये पूछना चाह रहा है इसकी। लेकिन हम महत्व ही इसकी भूमिका है, यानी ये वही आत्म छवि विकसित करता है ना, और संस्कृति की पहचान करता है। ये ऊपर वाले जो अभी पॉइंट मैंने बताए हैं, ये आप दृश्य कला पूछें या फिर प्रदर्शन कला पूछें, इन दोनों को कॉमन करके ही एक कला का महत्व बताया गया है। तो ये कला की भूमिका में भी हम डाल सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इसी को लिखेंगे। अगले हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया है। सबसे ये है कि शिक्षा में जनसंचार की भूमिका की व्याख्या करें। तो जनसंचार हम अलग अलग प्रकार से करते हैं, प्रिंट माध्यम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं, मतलब और डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि हम पत्र, समाचार पत्र या फिर पुस्तकों के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी जनसंचार की अलग अलग वो हैं माध्यम हैं। और रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और जनसंचार की शिक्षा में क्या भूमिका है आप लोगों को ये भी बताना है, ठीक है। जो मेरी पिछली वीडियो है, जो मतलब 1 वीडियो ऑल सिलेबस के नाम से मैंने बनाई है, उसमें मैंने आपको लोगों को अच्छे से बताया जनसंचार की शिक्षा में क्या भूमिका है, तो आप उसमें देख सकते हैं, है ना। मैंने सभी पूरा सिलेबस का की पॉइंट्स बताया उसमें। शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक मीडिया जागरूकता क्यों ज़रूरी है, ये भी आप लोग को उसमें मिल जाएगा। मीडिया स्वामित्व से प्रभावित और आवृत क्षेत्र सामग्री पर आधारित मुद्दों की व्याख्या करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक मीडिया द्वारा अग्रसारित संदेश की जांच क्यों ज़रूरी है। सामाजिक मीडिया द्वारा प्राप्त सूचना के स्रोतों की जांच कैसे करेंगे, ये भी बताया गया उसमें। जनसंचार साधन में युवाओं के प्रतिनिधित्व पर आलोचनात्मक रूप से विचार करें, है ना। यानी जनसंचार साधन का युवाओं पर क्या मतलब अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और क्या बुरा पड़ रहा है, आलोचना में हमें दोनों बताना पड़ेगा। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन जो है कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाकलापों में अंकीय, हम अंकीय माध्यम किसे बोलते हैं, डिजिटल मीडिया को अंकीय माध्यम बोलते हैं हिंदी में। डिजिटल मीडिया का प्रयोग हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ टूल्स के बारे में बताया है, उसी को हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि जो मीडिया टूल्स हैं हमारे, डिजिटल मीडिया टूल्स, जैसे पॉडकास्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, है ना, आभासी वास्तविकता, ये सब मैंने बताया उसमें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है। इसमें मीडिया की संस्कृति के बारे में बताना है। अगला हमें सामाजिक चलचित्र के बारे में बताना है। गलत खबर यानी कि फेक न्यूज़ के बारे में हमें बताना है। शैक्षिक ब्लॉग के बारे में बताना है। किसी 2 को उत्तर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे जाके एक बार ज़रूर देखें।